स्वतंत्रता दिवस की पूर्व आप सभी को शुभकामनाएं। ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। कक्षा 10th विषय विज्ञान पाठ 3 आनुवंशिकी पार्ट 2 विषय विज्ञान दिनांक 14/8/2020। हम लेते हैं मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, यानी आनुवंशिकी के बारे में मैंने आपको बताया था। ये बताया था कि हमारे जो गुणसूत्रों पर पाई जाती है जीन, ये जीन आनुवंशिक गुणों का वाहक का कार्य करती है। ये लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी एक पीढ़ी से माता पिता से संतति में, तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये गुणों को स्थानांतरित करती है। और ये आनुवंशिक गुण माता पिता से संतति में आते हैं। ये कैसे आते हैं, इसको मेंडल, गेंगर जान मेंडल, इन्होंने पादप पर आनुवंशिकता के प्रयोग किए और उसके आधार पर यह प्रतिपादित किया। अब इसके बारे में, मेंडल के बारे में हम पढ़ेंगे, इसकी जीवनी के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके आनुवंशिकता के नियमों के बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या नियम दिए। देखिए, ये आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है, यह है गेंगर जान मेंडल। यह है ग्रेंगर जान मेंडल। अब ग्रेंगर जान मेंडल ये कौन थे, कहाँ के थे, इनका जन्म कहाँ हुआ, जीवनी के बारे में देखिए। इनका जीवन काल 1822 से 1884, यानी लगभग हम ये कह सकते हैं कि 66 वर्ष तक, जिसमें 12 साल 15 साल बाल्यकाल के निकाल दीजिए, यानी लगातार इन्होंने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग किए। अब इनकी जीवनी के बारे में देखिए। जीवन काल 1822 से 1884 तक रहा है। इनको आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। जनक का तात्पर्य होता है पिता। जनक का तात्पर्य होता है पिता। आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है क्योंकि आनुवंशिकता की नियमों की खोज इन्होंने की थी। इस कारण से इनको आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। जन्म मेंडल, ग्रेंगर जान मेंडल, जन्म 18 जुलाई 1822 में ऑस्ट्रिया के हेंजनडार्फ, ये प्रांत का नाम है, हेंजनडार्फ प्रांत के सिलीसियन गांव में हुआ। यानी जन्म कब हुआ, 18 जुलाई 1822 में ऑस्ट्रिया के हेंजनडार्फ प्रांत में सिलीसियन गांव के अंदर इनका जन्म हुआ। अब देख लीजिए, एक गांव में जन्म हुआ मेंडल का, और कितने बड़े, आज पूरे विश्व में आनुवंशिकता के नियमों का जनक मेंडल को कहा जाता है। यानी कितना इनका जीवन काल प्रेरणा स्रोत रहा है हमारे लिए, पूरे विश्व के लिए। ये विचारणीय बात है। सन 1842 में दर्शन शास्त्र में डिग्री प्राप्त कर, इन्होंने कोई साइंस नहीं पढ़ी, आपको कि कोई बॉटनी पढ़ी हो, कोई जूलॉजी पढ़ी हो, यानी दर्शन शास्त्र पढ़ी। 1842 में दर्शन शास्त्र में डिग्री प्राप्त कर, यानी बैचलर डिग्री 14वीं पास, दर्शन शास्त्र में 14वीं पास करने के बाद, बैचलर डिग्री लेने के बाद, 1842 में डिग्री लेने के बाद 1843 में ऑस्ट्रेलिया के ब्रून शहर के एक चर्च में पादरी बने। चर्च, यानी देखिए, हिंदुओं में जो होता है उसमें जो पूजा अर्चना करते हैं, ये एक पुजारी होता है, धर्म पंडित होता है, पुजारी होता है। मुसलमानों में जो मंदिरों में पूजा करते हैं उसको हम कहते हैं मौलवी कहा जाता है। ईसाइयों में जो मंदिर में पूजा करते हैं उसको कहते हैं पादरी। तो एक चर्च था, मंदिर को चर्च के नाम से जानते हैं, बहुत बड़ा चर्च था, उसके पिछवाड़े में जमीन खाली पड़ी थी। तो ये मेंडल, गेंगर जान मेंडल ने वहां पर चर्च के अंदर पादरी बने
और फिर पूजा अर्चना करने के बाद बाकी जो समय बचता था उसमें मंदिर के पिछवाड़े में यानी चर्च के पिछवाड़े में जगह पड़ी थी, वहां पर इन्होंने मटर के पौधे उगाए और मटर के पौधों पर अपना प्रयोग प्रारंभ किया। मटर के पौधों पर अपना प्रयोग प्रारंभ किया। मटर का जो वानस्पतिक नाम होता है वो होता है पाइसम सटाइवियम, PISUM, पाइसम सटाइवियम। तो पाइसम सटाइवियम पर इन्होंने अपना प्रयोग किया, यानी मटर के पौधे पर प्रयोग किया और मटर के पौधे पर लगातार 7 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 7 वर्ष तक, 7 वर्ष तक लगातार संकरण के प्रयोग मटर के पौधे पर ये करते रहे। अर्थात 1856 से 1863, 1856 से 1863 तक 7 वर्ष, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, है ना, 7 वर्ष तक ये मटर के पौधे पर संकरण ये करते रहे। फिर उसके बाद इन्होंने निष्कर्ष निकाले, एक पुस्तक लिखी। फिर उस पुस्तक को इन्होंने वेरीफाई किया। कहाँ कराया? देखिए 1865 में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, क्या कहा मैंने आपसे? ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष कमेटी थी, उसके समस्त अपने प्रयोगों को इन्होंने रखा। 1866 में इन प्रयोगों को सोसाइटी की वार्षिकी में पादप संकरण पर प्रयोग नामक शीर्षक प्रकाशित किया। यानी पुस्तक पर उसका शीर्षक पादप संकरण, पादप संकरण पर प्रयोग नामक शीर्षक, ये नेचुरल ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, है ना, जो सोसाइटी बनी हुई थी, सोसाइटी की वार्षिकी में अपना ये इन्होंने संकरण का जो प्रयोगों का संकरण के निष्कर्ष थे पुस्तक के माध्यम से उनके सामने पेश किए और इसी प्रकार से ये शीर्षक प्रकाशित हो गया। इन नियमों के आधार पर इन्होंने मेंडल के आनुवंशिकता के नियम दिए। कौन कौन से नियम थे? इकाई लक्षण का नियम, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभ्युन का नियम। ये नियम मेंडल ने ही दिए थे। किसके आधार पर? मटर के पौधे पर के संकरण के आधार पर, मटर के पौधे पर प्रयोगों के संकरण के आधार पर ये नियम इन्होंने प्रतिपादित किए थे। इस कारण से इनको आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है और इनकी 6 जनवरी 1884 यानी 66 वर्ष में मेंडल की मृत्यु हो गई। कितनी तारीख को हुई? 6 जनवरी 1884। 6 जनवरी 1884 में ये महान वैज्ञानिक गेंगर जॉन मेंडल का देहावसान हो गया, मृत्यु हो गई। इसी प्रकार से इनको आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। देखने में जनक जो गेंगर जॉन मेंडल कैसे थे, मैंने एक डायग्राम के माध्यम से आपको बताया है। ऐसे मेंडल थे। पुस्तक में भी आपको डायग्राम मिल जाएगा और जगह भी कई जगह मिल जाएगा। ये गेंगर जॉन मेंडल। कल अपना स्वतंत्रता दिवस है, 2008 बजे करेंगे। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद।